आज का विषय है सिद्धि बंधन का मायावी खेल, तंत्र मंत्र का मायाजाल, तांत्रिक क्रियाएं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तांत्रिक क्रियाओं में ये अक्सर सुनने में आता है और सुनते रहे होंगे बहुत सारे लोग कि इसने उसका सिद्धि बंधन कर दिया, उसने उसका सिद्धि बंधन कर दिया। तो आज हम इसी पर ही चर्चा करेंगे, या ऐसा क्यों होता है, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे, या क्या इसका रहस्य है, या किस तरीके से इसका सिस्टम है। इन्हीं सब विषय पे हम चर्चा करेंगे। जुड़ जाइए सभी लोग, फिर वीडियो प्रारंभ करेंगे। और साथ में शिवकेशी विश्वनाथ की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही हमने नवरात्रि में साधना करने का एक प्रयोग दिया हुआ है और उसमें प्रयोग में बहुत ही सहजता है, हर व्यक्ति कर सकता है। और साथ में हम और भी प्रयोग देने की कोशिश करेंगे और भी क्रियाएं देने की कोशिश करेंगे जिनसे कि आप लोग लाभान्वित होते रहें। तो जुड़े रहिए सभी लोग वीडियो में। आज के इस विषय को हम कवर करेंगे, तंत्र मंत्र का मायाजाल, सिद्धि बंधन का मायावी खेल। ये तंत्र मंत्र की जो दुनिया है ये जंगल की जैसी है। और एक और प्रश्न अक्सर लोगों के मन में आता है कि क्या सिद्धि बंधन कर देने के बाद पाप लगता है, क्या पाप लगता है, कैसे लगता है। या उन लोगों के मन में ये विचार आता होगा जो नए लोग हैं, जो तंत्र मंत्र साधना मार्ग में नहीं हैं, तो ये विचार कई बार आता होगा कि आखिर किसी की सिद्धि कोई क्यों बंद कर देता है, किस लिए बंद कर देता है, या करने के पीछे क्या कारण होता है। तो ये सारी चीज़ों पे हम कवर करेंगे, विषय को और समझने की कोशिश करेंगे सारी की सारी चीज़ें, और यही जो प्रश्न हैं इनके हम जवाब देंगे। तो सबसे हम पहले प्रारंभ करते हैं, जो कि अक्सर एक लोगों के अंदर प्रश्न आता है कि तंत्र मंत्र साधनाएं क्रिया जानने वाले जो लोग हैं उनमें से अधिकांशतः लोग जो तंत्र क्रियाएं कर रहे हैं वो किसी का सिद्धि बंधन करते ही क्यों हैं, किस लिए कर देते हैं। तो देखिए इसके दो कारण हैं। सिद्धि बंधन कोई भी कर सकता है, लेकिन सिद्धि बंधन करना बहुत ही खतरनाक है। क्यों खतरनाक है ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि सिद्धि बंधन करना किसी का इसी तरीके से है जिस तरीके से आप किसी से प्रतिद्वंदी युद्ध लड़ रहे हैं। यदि आप कुशल हैं तो बच जाएंगे अंततः, अन्यथा मृत्यु निश्चित है उस व्यक्ति की। क्यों? क्योंकि ये जो खेल है, ये जो मायावी खेल है तंत्र मंत्र सिद्धि बंधन का, इसको खेलने में एक की हार तो सुनिश्चित है। या तो सामने वाला हारेगा या करने वाला हारेगा, किसी को तो हारना ही है। तांत्रिक सिद्धियां किसी भी तरीके की हो सकती हैं, किसी के कान में बोलने वाली, किसी को दिखने वाली, किसी को सपने में आने वाली, किसी को साक्षात प्रकट होकर बात करने वाली। हर सिद्धि का बंधन संभव है, लेकिन हर सिद्धि का बंधन करने के लिए उतनी ही जटिल प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, उतना ही ज़्यादा खतरा और जोखिम होता है जितनी बड़ी सिद्धि होती है। और उसी के आधार पर ही व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है। अब विषय ये आता है कि सिद्धि बंधन आखिर करता कौन है। देखिए, सिद्धि बंधन एक गुरु अपने शिष्य का भी कर सकता है, एक शिष्य अपने गुरु का भी कर सकता है, और एक तांत्रिक तंत्र मंत्र विद्या का जानकार दूसरे तांत्रिक की भी कर सकता है, या एक अघोरी तांत्रिक दूसरे अघोरी तांत्रिक की भी सिद्धि बंद कर सकता है। तो सिद्धि बंद करने के लिए केवल योग्यता और साहस चाहिए। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन बंद कर सकता है, लेकिन ये जरूर है कि बंद करने के लिए कुशलता क्या होनी चाहिए।
पहली, उसको गुह्यतम प्रणाली आनी चाहिए। दूसरा, उसको खुद को छुपाना आना चाहिए। तीसरा, उसका बंधन ऐसा होना चाहिए कि चाह कर भी वो कभी खोल ना पाए। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि जब आप किसी का सिद्धि बंधन करते हैं और आपके द्वारा करे हुए सारे कार्यों को सामने वाला तांत्रिक, जो तंत्र का जानकार है, क्योंकि आप अपने तरफ से चाहे जो कुछ कर लीजिए, आपके पास प्लान भी सदैव होना चाहिए। यदि आपके पास प्लान भी नहीं है तो इतना आप समझ लीजिएगा कि यदि आप किसी का सिद्धि बंधन करते हैं तो 10 गुना पावर पे वो पलटाएगा आपकी चीज को। तो सिद्धि बंधन में, प्लान बी में व्यक्ति को खुद को छुपाना आना चाहिए। छुपाने के लिए बहुत सारी प्रणालियां प्रयोग करनी पड़ती हैं, चकमा देना पड़ता है, और इसीलिए इसको हमने कहा है, आज का जो विषय है, कि तंत्र मंत्र की सिद्धियों का मायावी खेल। मायावी खेल इसलिए है क्योंकि इसमें चकमे हैं, चकमा देना पड़ता है कि व्यक्ति आप तक पहुंच ना पाए। ये लुका छुपी वाला खेल है। इस खेल में जीतेगा वही जिसकी कौशलता अधिक है। अब ये बात आती है कि आखिर आवश्यकता ही क्या पड़ती है किसी की सिद्धि बंधन करने की। देखिए, जब भी कोई गुरु अपने शिष्य का सिद्धि बंधन करता है, उसके पीछे 2 कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि जो शिष्य है वो दुष्ट है, अर्थात कि वो गुरु के द्वारा सिखाई हुई तांत्रिक विद्याओं का दुरुपयोग कर रहा है। जो गुरु ने उसको नहीं कहा करने के लिए वो कर रहा है। या दूसरा कारण ये है कि कोई गुरु यदि अपने शिष्य का तांत्रिक सिद्धि बंधन कर रहा है, अर्थात उसके द्वारा की हुई सिद्धियां या उस गुरु के द्वारा करवाई हुई सिद्धियों को यदि वो गुरु बंद कर रहा है, तो दूसरा कारण ये भी होता है कई बार कि वो उससे आगे ना निकल जाए या वो उसकी सत्ता को चौपट करने की कोशिश कर रहा है। ये 2 कारण होते हैं और तीसरा कारण होता है ईर्ष्या भाव। ये 3 कारण होते हैं। इन 3 कारण में से कोई भी कारण हो सकता है। अब हम बात करते हैं शिष्य का, कि यदि कोई शिष्य जो पारंगत है इस विद्या में कि किसी की ऊर्जाओं को कैसे बांधना है, ये फर्क नहीं पड़ता है कि किसकी सिद्धि प्रत्यक्ष है या किसकी कान में बोल रही है, किसकी सामने आ रही है या किसकी मंत्रों के द्वारा चल रही है। सिद्धि बंधन में अगर आपको कौशलता है तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। लाइक करते जाइए, बहुत महत्वपूर्ण विषय बता रहे हैं जो पहले आपने कभी सुना नहीं होगा और ना ही शायद भविष्य में दोबारा किसी से इतने गुह्यतम तरीके से आप सुनेंगे, क्योंकि उनकी सूक्ष्मतम बारीकियां वही बता सकता है जिसने उन प्रयोगों को समझा है, जिसके ऊपर हुआ है और जिसने दूसरे पर किया है। तो यहाँ जो हम आपको बता रहे हैं, हम दोनों ही चीज़ों में संलग्न हैं। हमारे ऊपर हुआ भी है और हमने किया भी है, इसलिए हम आपको दोनों बारीकियां बहुत अच्छे से समझा पाएंगे और आप समझ भी पाएंगे। अब कोई शिष्य यदि अपने गुरु के ऊपर सिद्धि बंधन करता है, यानी अपनी सारे गुरु की विद्याओं को कीलित कर देता है, तो इसके पीछे भी कारण होते हैं 3। पहला ईर्ष्या भाव, दूसरा उसके गुरु के द्वारा उसके साथ में छल कपट किया जाना, और तीसरा गुरु का उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना। 3 कारण, एक है ईर्ष्या भाव, दूसरा है गुरु के द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाना, उसको धोखा दिया जाना, उसके साथ गलत किया जाना, और तीसरा उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर देना, उसके समर्पण भाव के साथ खिलवाड़ कर देना या उस शिष्य के साथ धोखा कर देना। धोखे कई तरीके के होते हैं। ये भी धोखे में आता है कि कोई गुरु अपने शिष्य के ऊपर खुद ही तंत्र प्रहार कर दे और तंत्र प्रहार करने के बाद उस शिष्य को ऐसा कुछ भ्रमजाल क्रिएट कर दे कि वो देखे और उसको लगे कि ये है, और वो उलझा रहे और अपने शिष्य को बलि का बकरा बना दे। तो ये कारण हो गया, गुरु शिष्य का आपको क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा कारण आता है प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी में वो होता है जो अक्सर बार बार आपके काम के बीच में टांग अड़ा रहा है, अर्थात कि बार बार आपकी क्रियाओं को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, बार बार आपके कार्यों में कूदने की कोशिश कर रहा है, अर्थात जिसको कहा जाता है फटे में टांग डालना। तीसरा ये होता है
और साथ में एक और चीज़ होती है तीसरे में, कि तीसरे को अपना वर्चस्व फैलाना है, तो वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे व्यक्ति के मार्ग में अवरोध पैदा करता है। अवरोध इसलिए पैदा करता है ताकि उस पर नज़र डाली जा सके, उसको पब्लिसिटी मिल सके। तो तीसरा ये व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति की भी सिद्धि बंद की जाती है। अब एक और आता है इसमें कि अनायास ही किसी की सिद्धियों को बंद कर देना या उसको खत्म कर देना। इसका क्या अर्थ है? ऐसा क्यों किया जाता है? इसका एक ही अर्थ है, हवस, अर्थात की विस्तारीकरण की भावना, साम्राज्य विस्तारीकरण की भावना, कि हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं रहेगा, हमारे अलावा कोई क्षेत्र में नहीं रहेगा जहां पर हम हैं। तीसरी ये भावना होती है। ये 3-4 चीजें हैं, गुरु के द्वारा, शिष्य के द्वारा, प्रतिद्वंदी के द्वारा, और चौथा विस्तारीकरण नीति। ये 4 चीजों में ही सिद्धि बंध का प्रयोग किया जाता है और इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाओं का प्रयोग होता है। अब एक कहानी आपको सुनाते हैं जिनमें एक गुरु के द्वारा अपने शिष्य का सिद्धि बंधन किया जाता है, और दूसरी कहानी में शिष्य के द्वारा गुरु का बंधन किया जाता है, और तीसरी कहानी में प्रतिद्वंदी का बंधन किया जाता है। तो पहले हम आपको सुनाते हैं दूसरी कहानी, अर्थात गुरु के द्वारा जो सिद्धि बंधन किया जाता है उसके विपरीत शिष्य के द्वारा सिद्धि बंधन। तो ये कहानी है एक शिष्य के द्वारा अपने गुरु की सिद्धियों को बंधित कर देने की। एक व्यक्ति, उनके पास एक कला थी, वो हवा में ऐसे हाथ उठाते थे, मंत्र पढ़ते थे, और मंत्र पढ़ने के बाद मुट्ठी बंद करते थे तो कुछ सामान वो अपने हाथ में मंगा लेते थे, छोटे मोटे सामान। और ये ट्रिक नहीं थी, ये होता था। तो ये कला थी उस व्यक्ति के पास में। उसका एक शिष्य था, बहुत लंबे समय से उसकी सेवा कर रहा था, साथ रहता है, बड़ा सेवा भाव करने वाला। बहुत लंबा समय गुजर गया, गुरु अपनी करामाती चीज़ें दिखाते रहें, कलाबाजियाँ दिखाते रहें। एक बार गुरु और वो शिष्य, अर्थात वो व्यक्ति और उनका शिष्य, गंगा जी नहाने जाते हैं। नहाने जाने के लिए वो बोलता है कि गुरुदेव, गंगा जी में आप प्रवेश कर रहे हैं, कुछ विशेष तो होना चाहिए आपका, सामान्य जैसे आप न लगें। उसने कहा, आप गुरु हैं हमारे, आपका हम पूजन करेंगे। गुरु प्रफुल्लित, क्योंकि गुरु नाम का जो कीड़ा है, कीड़ा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हर आदमी को गुरु बनना है, सबको गुरु गद्दी पर बैठना है, सबको सम्मान चाहिए, सबको ऊंचाई चाहिए, हर आदमी को। यदि कोई व्यक्ति को गुरुजी नहीं बोलता है तो वो पहले से बता देते हैं कि हम गुरुजी हैं। तो यानी आज के समय में हर आदमी को सम्मान चाहिए। तो ऐसे ही वो जो व्यक्ति हैं बड़े प्रफुल्लित हुए, शिष्य का सेवा भाव आ गया, क्योंकि ये सम्मान का जो कीड़ा है या गुरु बनने का जो कीड़ा है, ये बहुत लोगों के अंदर है। जब कोई शिष्य किसी गुरु से जुड़ता है तो उसको सबसे पहले एक कीड़ा घुसता है गुरु बनने का, उसका पहला कीड़ा काटता है उसको गुरु बनने का। शिष्य बनने से पहले ही गुरु बनने का कीड़ा काट जाता है। तो हर आदमी को सफलता तो चाहिए। कई लोग हमारे को फ़ोन करते हैं, अपना नाम बताते हैं, हम हैं परम सेवक यादव जी, हम हैं राम प्रकाश जी, हम हैं छंगू लाल जी। अरे जी तो हम खुद ही लगा देंगे आपके नाम में, आपको ज़रूरत क्या है अपने नाम के आगे जी लगाने की। तो ये वो याद दिलाते हैं, वो बताते हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए कि उनके नाम के आगे जी लगा हुआ है, सम्मान लगा हुआ है। आपसे ये गुस्ताखी ना हो जाए कि छंगूलाल आप उनको बोल दो, छंगूलाल जी ना बोलो। तो इसलिए वो पहले आपको चेतावनी दे के रखते हैं ताकि आप समझ सकें कि आपको उन्हें सम्मान के साथ बुलाना है। तो ऐसे ही वो जो व्यक्ति हैं वो गुरु बड़े प्रफुल्लित हुए। आहा हा,
चेला के द्वारा सम्मान, बहुत बढ़िया, हाँ बोले वाह बहुत बढ़िया, करो। बोले बैठो महाराज। तो उसने अपने बिठाया गुरु को, बिठाने के बाद गया, पुष्प लाया, थोड़े से पाँव में छिड़के, मंत्र पढ़े। सब लोग देख रहे थे आसपास, माला पहनाई, ऐसी कुछ क्रियाएं करके बोले हाँ अब जाओ गुरुजी, अब आप गंगा जी नहाओ। हाँ अब लग रहे हो आप अलग, क्योंकि आप सम्मानित हो, सबकी भीड़ का हिस्सा नहीं हो। ऐसे तो सब नहा रहे हैं, आप इस भीड़ का हिस्सा नहीं हो। अब आप अलग से पहचान में आ रहे हैं कि हाँ कोई भव्य गुरुजी हैं। गुरुजी बड़े प्रसन्न, आशीर्वाद दिया चेला। गुरुजी गंगा जी में उतर गए, स्नान करा। स्नान करने के बाद बाहर आए। बाहर आने के बाद जब गुरुजी निकले तो चेला ने कहा गुरुजी अच्छा वो एक बार एक लड्डू मंगा के दिखाओ हमें जरा। गुरुजी ने ऊपर हाथ उठाया, लड्डू मंगाया, लड्डू आना बंद, लड्डू आना बंद। चेला बोला आनंद करो अब। चेला बोला उनका आनंद करो अब। 6 साल हमें रगड़ा, हमें विद्या नहीं सिखाई तुमने, हमसे पांव दबवाए तुमने, तुम्हें सम्मान बहुत चाहिए था, अब आनंद करो। अब भागते फिरो दूसरों के पास जा कर के, खुलवा लो अब तुम अपनी सिद्धि। गई गंगा जी में चली गई, और ये तुम्हारा सम्मान नहीं हुआ था, ये तुम्हारी विसर्जन प्रक्रिया हुई थी। चली गई वो चीज़ गंगा जी में बह के, अब ले लो। फोन आया हमारे पास, बड़े दुखी थे, रो रहे थे। अब क्या, रोने से क्या होगा? सम्मान का जब कीड़ा काटेगा आदमी को तो उसका तो पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। अब रो रहे हैं, भाग रहे हैं लोगों के पास, हमारी सिद्धि खोल दो, हमारी सिद्धि खोल दो। क्या खोल दो सिद्धि? चली गई। जो चला गया वो वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। कहा जाता है एक इमारत को बनाने में जितना समय लगता है उससे कम समय में उसको गिराना संभव है। तो ऐसे उस शिष्य ने अपने गुरु की सिद्धि बंद कर ली थी, और बंद करने के बाद अपना बदला ले लिया था 6 साल का, क्योंकि 6 साल से उनके गुरु उन्हें अपने शिष्य को पप्पू बनाए हुए थे, अपनी सेवा का साधन समझे हुए थे, उसको वो दे नहीं रहे थे, और उसी का ही लालच दिखा दिखा के 6 साल में उसको पप्पू बना दिया पूरी तरीके से। 6 साल उसके बर्बाद कर दिए। उसने ले लिया अपना बदला। अब जैसा वो शिष्य था वैसे ही गुरु बन गए, भटक रहे हैं। तो एक तो देखिए ये हो गया दृष्टांत, ऐसे बहुत सारे अनगिनत दृष्टांत हैं, और ये सत्य घटनाएं हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई हवा में आपको सुना रहा हूं। दूसरे शिष्य का मैंने आपको बता दिया, दूसरे गुरु के द्वारा। एक कोई गुरु थे, उनका शिष्य बड़ा उदंड था, लगातार कुछ ना कुछ करता ही रहता था। तो उसने भी शिष्य की सारी सिद्धियां खींचनी, और जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसके बाद वो जहां से उठे थे वहीं वापस पहुंच गए। क्योंकि क्या हुआ, वो जो व्यक्ति जिसने अपने शिष्य को बनाया, अब वो गांव और देहात का ऐसा व्यक्ति जिसको कोई नहीं पहचानता था। धीरे धीरे उनके जो शिष्य थे वो बढ़ते चले गए। अब जब बढ़ते चले गए तो कई बार कहा जाता है अहंकार आ जाता है व्यक्ति में। आदमी अपनी जड़ को भूल जाता है, आदमी समझने लगता है कि मैं ही पूरा सिस्टम हूँ। हाँ, जो पूरा सिस्टम है वो समझे तो कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन जो पूरा सिस्टम नहीं है वो समझे कि मैं पूरा सिस्टम हूँ तो दो राय वाली बात है। क्योंकि यदि आपने खुद से कुछ प्राप्त कर लिया है सिद्धि, और आप जीवन में सिद्धि में अपने आप से बड़े हो, बिना किसी के शागिर्द बने, तो आपको कोई नहीं गिरा सकता है। लेकिन यदि आप शागिर्द बनने के पहले कुछ नहीं थे, आप उस गुरु से मिलने से पहले कुछ भी नहीं थे, और सिर्फ मिले ही नहीं बल्कि उसने आपको अपनी विद्याएं सिखाई, मंत्र सिद्धियां करवाई, साधनाएं करवाई, और उन्हीं साधनाओं का प्रयोग करके व्यक्ति धन संपदा कमाई, उसने सम्मान कमाया, और फिर एक दौर के बाद उसको घमंड आने लगा। वो अपने गुरु से भी अपने आप को बड़ा समझने लगा, और उस गुरु ने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया।
सारा सम्मान जैसे बना था, जैसे ताश का महल बनने के बाद गिर जाता है, वैसे ही संपूर्ण सम्मान बनने के बाद खत्म हो गया। रोते हुए पहुंच गए, गुरुदेव भूल क्षमा करो। क्षमा नहीं, क्षमा भूल होती है, अपराध नहीं। तुमने भूल नहीं की है, तुमने अपराध किया है, और अपराध क्षमा नहीं होगा। तुम्हें जितना सिखाया था मैंने सिर्फ वही लिया है तुमसे जो मैंने दिया था। मैंने तुमसे कुछ नहीं लिया, तुम्हारा कुछ नहीं लिया। मैंने जो दिया था वो वापस ले लिया। अब जब वो मैंने वापस ले लिया तो तुम जाओ, किसी और के पास जाओ और सीखो, क्योंकि तुम्हें गुमान था खुद के ऊपर। तुम खुद को पूरा सिस्टम समझ रहे थे। तुम्हें लग रहा था कि तुमने ऐसा प्राप्त कर लिया, और यदि तुमने प्राप्त कर लिया तो दोबारा प्राप्त कर लो। और उसने, उस व्यक्ति ने, जो उसका शिष्य का गुरु था, उसने उसको दोबारा स्वीकार नहीं किया, भगा दिया। और भागने के बाद फिर ये हुआ कि धीरे 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 खत्म हो गया उनका सब कुछ। तंत्र का क्षेत्र छोड़ करके ठेले पे सब्जियां बेचने की नौबत आ गई। फिर वो गली गली से निकलते थे, आवाज़ें लगाते थे, आलू इतने रुपए किलो, प्याज इतने रुपए किलो। और फिर यही किया उन्होंने आगे के जीवन में। तो ऐसी घटनाएं होती हैं, स्थितियां बनती हैं, कारण बनते हैं। और कहा जाता है कि प्रकृति में होने वाली प्रत्येक घटना के पीछे सब कुछ सुनिश्चितता है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। जब आप ये सिद्धांत समझ जाएंगे तो और गहरी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। दो हम आपको बता चुके हैं, आगे के दो और की कहानियाँ भी आपको सुनाएंगे, जुड़े रहिए। पहले आप लोगों के, कुछ लोगों के कमेंट ले लेते हैं, इसके बाद विषय को आगे कंटिन्यू करेंगे। चंदन तिवारी जय महाकाल, साहिल बसर जय महाकाल, विद्याशंकर जय महाकाल, भोले नगरी जय महाकाल, योगेश अग्रवाल जय महाकाल, आदेश जय महाकाल, करुणानिधि जय महाकाल, खान जय महाकाल। खान आप लिखते हैं, आज तक किसी ने प्रत्यक्ष साधना करी है या नहीं? देखिए, करी बहुत सारे लोगों ने है, और बहुत सारे लोगों ने जो की हुई है उनमें कई स्थितियां होती हैं। कुछ लोगों को प्रत्यक्ष ऐसी होती हैं कि जो सभी को दिखती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं दिखती हैं, सभी को सिर्फ उसी को ही दिखती हैं। अब जब उसी को ही दिख रही हैं तो उसमें दो चीज़ें आती हैं कि प्रत्यक्ष भी आप कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो। तो ये अवस्थाएं होती हैं, सदैव नहीं रहती हैं, एक निश्चित समय के लिए वो स्थितियां बनती हों, चली जाती हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ में है, और बहुत बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जिसमें व्यक्ति को खुले आँखों से सामने खड़ी हुई चीज़ दिखाई देती है। ऐसे जो जिन्नात हमने किया था उसके साथ में यही स्थिति थी, वो आंखें बंद करके काम और खुले में सामने दिखाई देता था। तो हर सिद्धि की अपनी एक स्थिति है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण जब तक ये अवस्था में ना आ जाए कि आपकी सिद्धि आपके साथ साथ औरों को भी नजर आए, तब तक वो अद्भुत वाली बात नहीं है जिस अद्भुत को अक्सर लोग खोजते रहते हैं। जोगिंदर आदेश जय महाकाल, रोहित जय महाकाल, जितेंद्र पंचोली जी जय महाकाल, आशीष पांडे जय महाकाल, प्रतीक जैन जय महाकाल, सौरभ जय महाकाल, पुनीत भदौरिया जय महाकाल, सुभाष जय महाकाल, ब्रजभानु जय महाकाल, आशीष पांडे आप लिखते हैं आंसू लक्ष्मी साधना कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हो आशीष, कर लीजिए, बिल्कुल करो। करुणानिधि आप भी करो। सचिन मिश्रा ब्लॉग आदेश जय महाकाल, सचिन, कृष्णा यादव जय महाकाल, अनुज शर्मा जय महाकाल, कालू राम जय महाकाल, वैभव यादव जय महाकाल, कमलेश जय महाकाल, धीरज पारेख आप लिखते हैं आपकी पुस्तक में आपने मायावी मंत्र दिया है, वो करने से क्या होगा गुरु जी, कितना जाप करें? उसको करते रहिए, उसका कोई निश्चित जाप नहीं है, उसको सिर्फ करते रहिए। वो करते करते आप उस फ्रिक्वेंसी में आने लगेंगे और मायावी चीज़ें आपके कांटेक्ट में आने लगेंगी, लेकिन संभल के, क्योंकि मायावी चीज़ें जब कांटेक्ट में आती हैं तो उसमें ये होता है कि आपको वो कुछ देती हैं और कुछ देने के बदले में बहुत कुछ लेती भी हैं आपसे। तो जो भी चीज़ आपके कांटेक्ट में आए आपको सावधानी पूर्वक उसको समझना है, तब आगे बढ़ना है, बिना समझे मत बढ़िएगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। प्रदीप जय महाकाल, अजय ठाकुर आप लिखते हैं वासा जी, जब सामने वाले की सिद्धि बंद कर दें तो फिर छुपने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। अजय ठाकुर अच्छा प्रश्न करा है आपने।
आप लिख रहे हैं जब कोई सामने वाले की सिद्धि बंद कर दे तो छुपने की ज़रूरत क्या है? छुपने की ज़रूरत इसलिए है, सिद्धि सामने वाले व्यक्ति की बंद हुई है, पूरी दुनिया के तांत्रिकों की नहीं हुई है। और जब सामने वाले व्यक्ति की सिद्धि बंद हो जाती है तो वो औरों के पास संपर्क करता है जिनके पास सिद्धियां खुली हुई होती हैं, और उनसे संपर्क करके इस चीज़ की जांच पड़ताल कराने की कोशिश करता है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि सही व्यक्ति मिल जाए, लेकिन 1% को यदि सही व्यक्ति मिल गया तो वो उस तक पहुंच सकता है जिसके द्वारा वो कार्य किया गया है। तो कहा जाता है 2 तरीके की नीतियां हैं। एक तरीके की नीति है सामने से प्रहार करना, और दूसरे तरीके की नीति है छुप कर प्रहार करना, गोरिल्ला नीति जैसे। तो विषय ये है कि यदि आप लड़ाई लड़ते हैं तो तय आपको करना है कि आप कौन सी नीति के तहत लड़ाई लड़ रहे हैं। सामने वाले को बता करके कि मैं तुम्हारी सिद्धि बंद कर रहा हूं, या उस नीति के तहत जहां पर आप जो कर रहे हैं किसी को भी पता ना हो कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए छुपाना जो पड़ता है उसकी भी क्रियाएं होती हैं। बहुत सारे लोग तंत्र विद्या तो किसी की बांध देते हैं, लेकिन उन्हें छुपाना नहीं आता है। जब छुपाना नहीं आता है तो वो बच नहीं सकते हैं, और जब बच नहीं सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई पलटवार आपके ऊपर कर ही देगा। तो ये आदमी को समझना पड़ेगा, तंत्र व्यापक है और ये खेल है। इस खेल में जीत अंततः उसकी होगी जिसकी शक्ति प्रबल होगी। कमजोर सदैव मारा जाता है और ताकतवर हमेशा जिंदा रहता है। तो ये तय आदमी को करना है कि वो कमजोर है या ताकतवर है। यदि आप ताकतवर हैं तो आप लगातार जिंदा रहेंगे, और कमजोर हैं तो आप नहीं रहेंगे। यहाँ इसका कोई संबंध नहीं है कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, इसका सिर्फ ये संबंध है कि आप ताकतवर हैं या कमज़ोर हैं। यदि आप ताकतवर हैं तो निश्चय ही आप लंबे टिकेंगे, और यदि आप ताकतवर नहीं हैं तो आप नहीं टिकेंगे। तो सारा खेल ताकत का है। अंगर सिंह जय महाकाल, कुणाल राठी आदेश जय महाकाल, संजीव शर्मा जय महाकाल, नेहा आप लिखते हैं गुरुजी मैं बहुत पैसा कमाता हूँ फिर भी, निहाल कोहली आप लिखते हैं मैं बहुत पैसा कमाता हूँ फिर भी बचत 1 रुपये भी नहीं होता है, कुछ उपाय बताइए। आसुई लक्ष्मी जाप करिए, अनावश्यक खर्चा आपका रुकेगा, और पैसा जब अनावश्यक खर्च होना रुकेगा तो निश्चय ही आपको उसका फर्क नजर आएगा। कार्तिक यादव जी आदेश जय महाकाल, मनु पंडित जी आदेश जय महाकाल, जय माँ धूमावती आदेश जय महाकाल, प्रतीक जैन जय महाकाल, परचेस योर गोल आईडी आप लिखते हैं आपका ज्ञान अद्वितीय है, मैंने आपके और भी वीडियो देखे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुमित आदेश जय महाकाल, काल भैरवादी आईडी आप लिखते हैं, राम राम वासा जी राम राम जय महाकाल, सुमित आदेश जय महाकाल, मयूर जय महाकाल, देवकी नंदन जय महाकाल, जीवन गाथा संस्कार जय महाकाल, स्वप्निल जय महाकाल, सोनू जय महाकाल, हेमंत काले अगर आप लिखते हैं अगर हमने किसी पर तंत्र क्रिया की और आत्मिक समय और अंतिम समय वो सिद्धि दान करनी होगी तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। पहले डिसाइड कर लीजिए कि बताना क्या चाहते हैं हेमंत, क्योंकि आपकी बात स्पष्ट नहीं हो रही है। तंत्र क्रिया करना अलग विषय है और तांत्रिक सिद्धि करना अलग विषय है। तो पहले हमें आप स्पष्ट कर दीजिए, मैं आपका प्रश्न का जरूर जवाब दूंगा। मौत के सौदागर आईडी आदेश जय महाकाल, ऋषि मुनि आदेश जय महाकाल, वर्दहा हुसैन जय महाकाल, कैसे हैं वर्दहा जी, रुद्र के खाऊ आदेश जय महाकाल, विशाल डिंगड़े आदेश जय महाकाल, मेरी मातारा आईडी आप लिखते हैं क्या आपके पास कैलाश यंत्र मिलेगा? नहीं, हमारे पास कैलाश यंत्र नहीं है। आदित्य तिवारी आदेश जय महाकाल, आप लिखते हैं आदित्य स्वप्नेश्वर श्री कृष्ण विद्या कब आएगी? आएगी स्वप्नेश्वर विद्या, जुड़े रहिए, आएगी। कृष्णा यादव आप लिखते हैं गुरुदेव आपने महावीर हनुमान साधना दी है, उसका प्रयोग कैसे करें मानस में? आपने बताया 3 बार मंत्र पढ़कर कुछ दिख नहीं रहा। वैसे ही करिए जैसे सब साधनाओं में किया जाता है, ऐसे एकदम से चीज़ें नहीं दिखेंगी, उसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होगी। अभ्यास करते रहिए तभी वो सब चीज़ संभव हो पाएगी। शुभम आदेश जय महाकाल, मंटू मिश्रा आप लिखते हैं जय महाकाल गुरुदेव नपुंसकता दूर करने के लिए किसकी साधना करें? नपुंसकता दूर करने के लिए आप
शुक्राचार्य जी के मंत्र का जाप करिए, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, क्योंकि शुक्राचार्य जी के मंत्र जाप करने से जो काम ऊर्जा है व्यक्ति की वो भी प्रबल होती है और साथ में धन वैभव संपन्नता भी आती है। लेकिन निर्भर करता है कि व्यक्ति के जीवन में कैसी समस्या है। तो यदि आपके जीवन में काम ऊर्जा की समस्या है, आपको लगता है कि आपके अंदर कामुक ऊर्जा की कमी है, अर्थात आप समझते हैं कि हाँ आपके अंदर इस चीज़ की कमी है, तो आप उसका संकल्प लेकर के वो आप अनुष्ठान करेंगे तो निश्चय ही आपको उसका फर्क मिलेगा। शुक्राचार्य जी की साधना ज़्यादा प्रभावी रहेगी इसके लिए, तो आप कर सकते हैं ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ये मंत्र आप जाप करिए, निश्चय ही आपको इसका फर्क नजर आएगा। अरिंदिम विश्वास आदेश जय महाकाल, आलोक जय महाकाल। छोटा सा प्रयास आइडिया आप लिखते हैं, महाराज मेरा काम नहीं बन रहा है। बनेगा काम, आसुरी लक्ष्मी जाप करते रहिए, बिल्कुल बनेगा। जय यादव आदेश जय महाकाल। निहाल आप लिखते हैं प्रणाम गुरुजी, मैं पैसा बहुत कमाता हूँ पर उसके लिए आसुरी लक्ष्मी जाप करिए, बिल्कुल लाभ मिलेगा। राहुल जय महाकाल। चिराग कुमार जय महाकाल। वरदाहा हुसैन आप लिखते हैं आप बहुत सच्चे और अच्छे हो वासा भाई, क्योंकि आप गॉड को जानते भी हो, समझते भी हो और आपके पास उनकी पावर भी है। बहुत अच्छा एजुकेट कर रहे हैं आप लोगों को सही नॉलेज से। बहुत बहुत शुक्रिया वरदाहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल सिंह आप लिखते हैं सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार राहुल। वीरू चौधरी आदेश जय महाकाल। मंटू आप लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, चरण महादेव कृपा करें। मंटू शर्मा, मंटू मिश्रा जी। तो चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे ये विषय क्लियर हो गया, इसके आगे आता है आपका प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी में भी यही होता है, यदि कोई आपको ललकार रहा है, बार बार आपका उपहास उड़ा रहा है, बार बार आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है, अर्थात कि बार बार आपकी क्रियाओं को बिगाड़ने की चेष्टा कर रहा है प्रतिद्वंदी, तो उसमें भी सिद्धि बंद करना अति आवश्यक है। या प्रतिद्वंदी व्यक्ति आपके ऊपर बार बार तंत्र प्रहार कर रहा है और आपको सिद्धि बंधन प्रक्रियाएं आती हैं, तो आपको उस पर तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए, अन्यथा वो व्यक्ति आपको जीने नहीं देगा। जिस तरीके से लोग मानस सिद्धियां करने के लिए आते हैं कि मैं जान सकूं कि मेरे ऊपर कौन सा तंत्र प्रयोग किया गया है, क्या किया गया है, या मेरे ऊपर कौन सा तंत्र प्रहार किया गया है, ऐसे ही सिद्धि होती है सिद्धि बंधन सिद्धि। जब आप सिद्धि बंधन सिद्धि कर लेते हैं, उस सिद्धि बंधन सिद्धि से आप देख नहीं पाते हैं, आप किसी का कुछ पूछ नहीं पाते हैं, लेकिन आपको यदि शक है किसी पे और 100% पूर्ण सत्य है जिस पे आपको शक है कि वास्तविकता में वही है आपके जीवन की परेशानी का कारण और तंत्र क्रियाओं के द्वारा आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि किसी शक्ति से देख लेने वाली विद्या सीखने या किसी का पूछ लेने वाली विद्या सीखने से अच्छा है सिद्धि बंधन विद्या आदमी सीखे और इससे डायरेक्ट वो जो उसके ऊपर तंत्र प्रहार कर रहा सीधा उसका सिद्धि कीलन कर दे। सिद्धि कीलन होने के बाद जीवन भर के लिए फुर्सत हो जाएगा, वो दोबारा कभी कर नहीं पाएगा। तो एक तो ये हो गया। अब इसके बाद आता है आपका आगे विस्तारीकरण। विस्तारीकरण में क्या है कि जब आपको अपनी सल्तनत कायम करनी होती है तो सबसे पहले आपको छोटे छोटे राजाओं को अपने आप में मिलाना पड़ता है, और यदि कोई राजा आपका विरोध कर रहा है, आपकी सल्तनत में शामिल नहीं होना चाहता है, तो आपको उसका दमन करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपके अंदर ये नीति होगी और आप इस तरीके से अगर बढ़ रहे होंगे, विस्तारीकरण की भावना रख रहे होंगे, तो आपको दमन नीति करनी पड़ेगी, तभी आपका विस्तार हो पाएगा। तो उस विस्तारीकरण के चलते भी कई सारे लोग तंत्र क्रियाओं के द्वारा सिद्धि कीलन प्रणाली को प्रयोग करके लोगों की सिद्धियां बंद कर देते हैं, कंपटीटर खत्म कर देते हैं। क्योंकि समझिए आप बात को, एक बाजार है, उस बाजार के अंदर 100 दुकानें हैं और उन 100 दुकानों में से एक व्यक्ति जो बहुत पावरफुल है 99 लोगों की दुकानें उठवा देता है, वहाँ से सीधी हटवा देता है
और उसकी ही दुकान बचती है केवल। इसको कहा जाता है विस्तारीकरण नीति। और जब एक ही दुकान बचती है उसके बाद उसका सारा लाभ उस एक दुकानदार का। लेकिन जो 99 दुकानें हटा सकता है, जो 99 दुकानें हटा सकता है, वो इतना पावरफुल भी है कि वो 99 लोग जो उसकी घात लगाए बैठे होंगे उसको हरदम चोट पहुंचाने के लिए, उससे कैसे बच के निकलना है, दमन नीति कैसे प्रयोग करनी है। यानी वो बहुत पावरफुल आदमी होगा, ऐसा आदमी होगा जिससे सपने में भी कोई विरोध करने की कोशिश ना करे, जागते हुए तो करना बहुत दूर की बात है। तो ये खौफ जिसके अंदर है डालने की शख्सियत, पावर, वही ये दमन नीति प्रयोग कर सकता है और वही इस तरीके से कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो जिन जिन की सिद्धियों को बंद करता चला जा रहा है, कंपटीटर खत्म करता चला जा रहा है, यानी कि वो उन लोगों से दुश्मनी ले रहा है जिनको कि वो कभी मिला नहीं है या जिनसे उसका कभी कोई सरोकार नहीं रहा है, जिन्होंने कभी उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है। तो ये समझने का विषय है, क्योंकि जंगल में जब एक शेर शिकार करता है किसी हिरन का, तो हिरन ने उस शेर का कुछ बिगाड़ा नहीं होता है, लेकिन शेर का आहार है हिरन और वो उसको मारेगा ही मारेगा। और इसी के आधार पर ही पूरा चक्र चलता है। तो ऐसे ही है तंत्र मंत्र की ये मायावी दुनिया। अब विषय ये आता है कि कोई ये सोच रहा है कि इसमें पाप लगता है या पुण्य लगता है। देखिए, पाप पुण्य का विषय नहीं है इसमें पाप पुण्य का कोई विषय ही नहीं है। विषय है केवल शक्ति का। जिसकी शक्ति बड़ी वही जीतेगा, जिसकी शक्ति छोटी वो हारेगा, जिसके पास ज़्यादा बल वही जीतेगा। तो विषय इसमें पाप पुण्य का नहीं है। ये नहीं है कि वो सिद्धि उसकी बंद कर देगा कोई आदमी तो उसको पाप लगेगा, घोर पाप लगेगा। पाप घोर से ऊपर है उसका बल, क्योंकि यहां तो विस्तार करने का विषय है और इसी के आधार पर ही लोग बढ़ रहे हैं और इसी के आधार पर ही चीज़ें होती हैं। और हर व्यक्ति हर विद्या का जानकार नहीं हो सकता है। जो जिसका जानकार है वो उसको उसी तरीके से ही प्रयोग करेगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं संसार में। कई सारी प्रणालियां हैं, जिनके पास ये प्रणाली है वो उसको प्रयोग करते हैं। जिसके पास सिद्धि कीलन, एक होता है सिद्धि कीलन, समझिएगा बात को। सिद्धि कीलन में क्या होता है, एक सिद्धि करी व्यक्ति ने, सिद्धि को कीलित कर दिया, खत्म, आनी बंद, आएगी नहीं। अब जब आएगी नहीं, सिद्धि कीलन हुआ, सिर्फ सिद्धि कीलन हुआ है, सिद्धि चली गई। अब वो व्यक्ति दोबारा से बैठेगा, दोबारा से वही मंत्र करेगा, दोबारा से वही क्रिया करेगा, तो सिद्धि वापस आ जाएगी। यानी सिद्धि गई थी लेकिन दोबारा मंत्र क्रिया करने से फिर वापस आ जाएगी। यानी पहले की तो चली गई लेकिन दोबारा करी तो नई पैदा कर ली उसने। एक तो होता है ये वाला सिद्धि बंधन कि सिर्फ सिद्धि जाती है, मंत्र नहीं जाता है। और दूसरा सिद्धि बंधन होता है मंत्र कीलन। सिद्धि बंधन और मंत्र कीलन अर्थात कि जो उसने सिद्धियां प्राप्त की हैं जिन जिन मंत्रों से और जितने मंत्र उसके पास हैं, सारे मंत्र उसके लिए कीलित हो जाएं। अर्थात कि उसकी आत्मा का कीलन किया जाता है। यहाँ शरीर का कीलन नहीं है, यहाँ आत्मा का कीलन है। क्योंकि शरीर का कीलन एक अलग विषय है, आत्मा का कीलन एक अलग विषय है। और जब आत्मा का कीलन लग जाता है तो वहाँ सिद्धि भी चली जाती है, मंत्र भी चले जाते हैं, और यही है परफेक्ट सिद्धि कीलन। क्योंकि इसके बाद कुछ भी काम नहीं करता है, लेकिन है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि इसके बीच में भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है। यदि वो सूत्र आपको नहीं आता है तो जिन मंत्रों को आप कीलित करने के लिए जा रहे हैं या आप उन मंत्रों को कीलित करने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार उन मंत्रों को कीलित करने के चक्कर में व्यक्ति खुद ही कीलित हो जाता है। तो ये भी एक खतरा है इसका समझने का, कि जब तक आपको पूरा ज्ञान नहीं है तब तक आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से तंत्र क्रियाओं में बहुत कुछ है समझने के लिए, जानने के लिए, प्रयोग करने के लिए, और इसी के आधार पर ही व्यक्ति टिका रहता है, बना रहता है। कई सारे लोग हैं भटक रहे हैं, फ़ोन आ जाते हैं, हमारे सिद्धि बंद कर दी हमारे गुरु ने, हमारी सिद्धि बंद कर दी हमारे शिष्य ने, हमारा ऐसा बंद हो गया। उनको हम बोलते हैं जाओ नमाण मंत्र करते रहो, खुल जाएगी। वो खोलना शक्ति के ऊपर है, खुलेगी नहीं खुलेगी ये शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि वो फॉर्मूला वैसा ही काम करेगा। यदि शक्ति इष्ट कृपा रही
और उसके द्वारा करी हुई क्रिया कमजोर रही तो निश्चय ही सिद्धि बंधन खुल जाएगा। और यदि उसके द्वारा करी हुई क्रिया ज़्यादा प्रचंड और तीक्ष्ण रही और शक्ति की कृपा नहीं रही तो बिल्कुल नहीं खुलेगा। और ये सबसे खतरनाक होता है, सबसे खतरनाक होता है। एक होता है कारीगर, समझिएगा बात को, एक होता है कारीगर जो बड़ी बिल्डिंग बना लेता है, दिखाता है सबको, देखो मेरी कितनी बड़ी बिल्डिंग, देखो मैं कितना बड़ा हूँ। और दूसरा होता है वो जिसके पास बहुत सारे डायनामाइट हैं, चाहे जिसकी बिल्डिंग में डायनामाइट घुसा दिया, भड़ाम से फाड़ दी, ठीक है। तो दो तरीके के लोग हैं संसार में। तो विषय यहाँ सिर्फ ये है, बड़ा वो जिसके पास ताकत बड़ी, बड़ा वो नहीं जो बड़ा कर पा रहा है, बड़ा वो जिसके पास ताकत बड़ी। और आज के समय में सबसे बड़ी पावर है सिद्धि बंधन। यदि आपके पास सिद्धि बंधन प्रणाली है तो ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर सिद्धि बंधन प्रणाली नहीं है तो आप अपना भला तो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास, वही समझिए आप कार में बैठे हैं, आपकी भी कार चल रही है 150 की स्पीड में, लेकिन अगर आपकी कार में एयर बैग नहीं है तो सेफ्टी नहीं है, चल ही रही है, जब तक चल रही है, जब तक चल रही है उसकी गारंटी नहीं है। आप सेफ हो या नहीं हो इसकी भी गारंटी नहीं है। तो विषय यही है समझने का कि जब तक आपके पास पूरी जानकारी नहीं है, पूरी क्रियाएं नहीं है, पूरी विद्याएं नहीं है, तब तक आप उसमें पारंगत नहीं बन सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि आप जितना सीखें सीखिए, सबको नमस्कार करिए दूर से, राम राम दुआ सलाम करिए, किसी को छेड़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कौन कितने पानी में है, कौन कितना बड़ा धुरंधर है आपको आइडिया नहीं है उसका, कौन क्या एक्शन लेगा उसका आपको कोई आइडिया नहीं है। एक से एक लोग भरे पड़े हैं, सबकी विद्याएं अलग हैं। कोई हमारी नकल करने की कोशिश करे तो हमें जो सॉफ्टवेयर डाल के भेजा है ऊपर वाले ने, भगवान ने, वो सॉफ्टवेयर सबके अंदर तो नहीं डल सकता है, या सबके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला है भगवान ने वो हमारे अंदर नहीं डल सकता है। सबके अंदर एक अलग सॉफ्टवेयर डला है। हमारे पास ऐसी ऐसी क्रियाएं रहती हैं कि हमारे पास जब तक कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, मान लीजिए उसको श्री तत्व कमी है, पूर्व जन्म ठीक है क्लियर है, लेकिन श्री तत्व कमी है, क्रिया कराई श्री तत्व बढ़ गया, धन खिंचने लगा, जब तक हमारे पास रोका सब बढ़िया चलने लगा। जब वो अपने यहाँ जाते हैं तो हमने जो अपनी ऊर्जा दी होती है अपनी हम वापस ले लेते हैं, वापस चले जाते हैं अपने घर। फिर जैसी उनकी किस्मत वो वैसे अपना जीवन जी रहे होते हैं। तो हमें भगवान ने वो ज्ञान या वो कला दी है या वो सॉफ्टवेयर हमारे अंदर डाले हैं जिनके माध्यम से हम ये कर पा रहे हैं। किसी दूसरे को दूसरे सॉफ्टवेयर डालें, किसी दूसरे को दूसरे सॉफ्टवेयर डालें, तो सबको भगवान ने एक अलग ज्ञान दी है। आदमी को चाहिए कि जो भगवान ने आपको बनाया है आप अपनी ही क्रियाओं में पारंगत बनिए और उन क्रियाओं के द्वारा जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करिए, अपना भला करिए, दूसरों का भला करिए। यदि कोई आपको तंग करे तो तंग करने में उसमें आप ठोक दीजिए उसको, क्योंकि विषय तो यहाँ पावर का है। तो हम लोग जो क्रियाएं करते हैं वो क्रियाएं इसी तरीके की, हमारी या भैरवी शिवकेशी जी की क्रियाएं ऐसी ही हैं। अब से पहले तक कोई 2017 के पहले तक कोई को कोई मंत्र नहीं आते थे गुप्त, सारे मंत्र किताबों से लिए जाते थे। लेकिन 2017 के बाद से सबको गुप्त मंत्र आ रहे हैं। करते रहो जी, हमारा क्या जा रहा है, करते रहो। मंत्र तो कोई भी निकाल सकता है। पाम प्रीम 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 पूम पूम फट स्वाहा बन गया लो मंत्र। भ्रीम 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 हुम 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 फट स्वाहा बन गया मंत्र। ऐसे मंत्र बन रहे हैं, ऐसे ही करवाए जा रहे हैं, करते रहिए। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है आपको कोई आइडिया नहीं है। सबके पास शक्तियां हैं, सबको शक्तियां मंत्र दे रही हैं, सबको ऐसे ही मंत्र बता रही हैं। ओम हुम हुम फट 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 स्वाहा स्वाहा फट, निकल गया लो मंत्र, बन गया, करो। इतना आसान नहीं है, कर लो। करने में क्या है, क्योंकि आदमी को लगता है कि जो दूसरा कर रहा है ऐसे ही कर रहा होगा, ऐसे नहीं होता है। आप सोचो कि वो डॉक्टर है MBBS, ऐसे क्या है, डॉक्टर बनने में कौन सी बड़ी बात है, एक सफेद कोट पहन लो, एक आला लटका लो गले में और बस दिखने लगो डॉक्टर जैसे। बस चाहे जिसको आला लगाया, अब स्वाद तो है नहीं कि आला कहाँ लगाना है। अब आला लेकर के कान में लगा करके वो लगाने वाला जो होता है उसको एक आदमी के यहाँ खोपड़ी के यहाँ ऊपर रखा, चेक करा, बोले यहाँ तुम्हारे गुड़गुड़ हो रही है, यहाँ तुम्हारे गुड़गुड़ हो रही है और यहाँ का कनेक्शन तुम्हारे पेट में जा रहा है, यहाँ से हमें आवाज़ आ रही है गुड़गुड़ की और पेट खराब है तुम्हारा। क्योंकि ज़बरदस्ती के डॉक्टर है ना, डॉक्टर तो है नहीं, डिग्री प्राप्त करी नहीं है,
ज्ञान उसका है नहीं है, तो उनके हिसाब से आला कहीं भी लगा दो, चाहे जहाँ लगाने से पता लग जाता है। तो विषय समझने का है कि आप कैसे चीज़ें समझते हैं, और आदमी को चाहिए कि आप जिस क्रिया के लिए बने हैं उसी क्रिया में आप आगे बढ़िए। हम मानस में बढ़ रहे हैं, हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हमें स्वप्न विद्या का ज्ञान है या स्वप्न विद्या, हम जो नहीं जानते हैं वो नहीं जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उसमें सीखने से अच्छा है जो हम जानते हैं उसको ही और आगे बढ़ाएं। नई चीज़ सीखने से ज़्यादा अच्छा होता है जो आप हुनर जानते हो, जो आपके अंदर टैलेंट है, आपको चाहिए कि आप अपने उसी टैलेंट को बढ़ाइए नई चीज़ सीखने के बजाय। तो सबकी अपनी समझ है और अपने तरीके से लोग काम करते हैं। हमारा जो कहने का उद्देश्य है वो ये है कि आप जीवन में आगे बढ़ें, समझें और उसके आधार पर बढ़ें। और लोगों के हिसाब से मंत्र ऐसे ही बनते हैं, ऐसे नहीं बनते हैं। किसी को लगता है बहुत इतना आसान नहीं है, एक एक मंत्र आने में 2-2, 3-3 घंटे निकल जाते हैं, एक मंत्र को प्राप्त करने में 3-3 घंटे लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हो गया, समझने का विषय है। एक एक अक्षर ढूंढना पड़ता है, समझना पड़ता है उसका पूरा सिस्टम। ए से जेड तक की गिनती में, ए से जेड तक के जो डिजिट हैं, 24 डिजिट संभवतः हैं शायद, ए से जेड तक में जितने अक्षर हैं ए से जेड तक के बीच में, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ए के बाद बी आएगा या सी आएगा। अब जिनको जानकारी नहीं है तो ए के तुरंत बाद जेड लगा दिया। ABCD में संभवतः शायद 26 के आसपास अक्षर हैं, तो ए के बाद जेड लगा दिया, जेड के तुरंत बाद ओ लगा दिया, ओ के तुरंत बाद एक्स लगा दिया, फिर एक्स के तुरंत बाद यू लगा दिया, क्योंकि पता नहीं है ना कि कौन सा डिजिट कहाँ पर होगा या कौन सा अक्षर कहाँ पर होगा, क्रम नहीं पता है। और ऐसे ही बन रहे हैं मंत्र, और ऐसे ही सबको ABCD सिखाई जा रही है। सीखो जी, ABCD मत सीखो, A Z X O U ऐसे सिखाए जा रहे हैं, लोग कर रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। और फिर थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है तो बढ़ाते, देखो गुरुजी हमने सीख लिए A Z X U O, देखो मैं सीख गया। ऐसे सिद्धियां हो रही हैं, कर रहे हैं लोग, करते रहिए। तो विषय है समझने का कि जिसका आपको ज्ञान है आप उसमें बढ़िए, और जो चीज़ें ज्ञान नहीं है उसमें बढ़ने की कोशिश मत करिए। बार बार चेक करना पड़ रहा है, बैटरी संभवतः ख़त्म होगी जल्दी। तो विषय कहने का तात्पर्य यह है कि जिसका ज्ञान हो उसी में बढ़ो, देख कर नकल करने से कुछ नहीं होगा। इसमें हमने सिद्धि बंधन बताया, अब करो, ढूंढो सिद्धि बंधन, ऐसे ही सिद्धि बंधन ढूंढो, करो दूसरे का किसी का सिद्धि बंधन। और जब सिद्धि बंधन करोगे पकड़ के मारेगा वो आपको, क्योंकि होगा तो होगा नहीं, आपकी ही जो चीज़ है वही पकड़ लेगा, क्योंकि उसका आपको फॉर्मूला नहीं पता है। तो देखिए, समझने का विषय है, जानने का विषय है, और ये बड़ा गुण है, बड़ा दीप है। इसमें हमारा सिर्फ कहने का आप सभी को तात्पर्य ये है कि साधना क्षेत्र में बढ़ते रहिए, किसी से व्यर्थ में विवाद मत लीजिए, जिसका ज्ञान है उसमें आप आगे बढ़िए, जिसका ज्ञान नहीं है उसमें मत उतरिए, नकल करने की कोशिश मत करिए। जो चीज़ नहीं जानते हैं उस पर व्यर्थ में जानकार बनने की चेष्टा मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से आदमी फंस जाता है कई बार। तो ये समझने का विषय है, जानने का विषय है। विजय कुमार जय महाकाल, नंदू सबका बंधु जय महाकाल, गौरव शर्मा आप लिखते हैं जय महाकाल गुरुजी गुरुमा। गौरव कैसे हो, ठीक हो, हाल चाल तुम्हारे ठीक हैं? आजकल सपने में फिर से नई नई फ्रिक्वेंसी आ रही हैं। चंदन तिवारी आदेश जय महाकाल, सुशील कुमार जय महाकाल, WRD जय महाकाल, किशन यादव जय महाकाल, RK आप लिखते हैं गुरुजी उत्तम पत्नी हेतु नवरात्रि में कौन सी साधना करें? उत्तम पत्नी हेतु आप सिद्धकुंज का मंत्र का प्रयोग कर लीजिए। बाकी एक और दुर्गा सप्तशती में मंत्र है पत्नी प्राप्ति वाला, वो आप कर लीजिए। मंत्र तो मुझे ऐसे याद नहीं है मौखिक, तो वो आपको मिल जाएगा उसके अंदर, तो आप वो कर सकते हैं। आदित्य तिवारी आप लिखते हैं गुरुजी योग से सब साधना कब तक आरंभ होगी? उसके बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है तिवारी जी। जब भी योग से पद्धति कोर्स शुरू होगा तो दोबारा से वो सब चीज़ें कराई जाएंगी।
तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए तंत्र मंत्र साधना में व्यक्ति को चाहिए कि आप सही से बढ़ें, जीवन में अच्छे से बढ़ें, किसी के साथ व्यर्थ में विवाद ना लें, किसी के साथ व्यर्थ में ना उलझें और सही से बढ़ें। हमने पहले भी आपको बताया कि यहाँ हम जो आपको बता रहे हैं, हम वो व्यक्ति हैं जिनकी सिद्धि भी बंद करी गई लोगों द्वारा, और बंद हुई और खुली भी, और उनके साथ हमने जो करना था वो हमने कर लिया। क्योंकि जब हम आपको बता रहे हैं कि प्लान बी में छुपाया कैसे जाता है, तो हम ये भी जानते हैं कि छुपे हुए को ढूंढा कैसे जाता है। क्योंकि हम यहाँ प्लान ए प्लान बी बता रहे हैं, लेकिन प्लान सी नहीं बता रहे, तो छुपे हुए को ढूंढना भी हमें आता है। तो जिन्होंने हमारे साथ जो किया, हमने खुद को सही कर लिया, और सही करके हमें जो उनके साथ करना था हमने वो कर लिया। अब वो आते हैं जो हमारे साथ गलत कर रहे थे। अब जो हमारे साथ गलत कर रहे थे उनका हमने सिद्धि बंद कर दी, हमने उनका सिद्धि बंद कर दिया। अगले दिन उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि आज से मैं तंत्र मंत्र साधना मार्ग छोड़ के जा रहा हूँ, सदैव के लिए त्याग कर रहा हूँ। अब त्याग क्या करोगे? त्याग तो करना ही पड़ेगा, जब कुछ बचा ही नहीं है तो त्याग ही होगा। बहुत लंबे लंबे केस थे उनके, उन्होंने अपने सारे केस मुड़ा दिए, सिर साफ कर दिया, और उसके बाद अपनी एक वो ले ली, टैक्सी ले ली, टैक्सी चलाने लगे। 6-7 साल तक उन्होंने टैक्सी चलाई। जब उनके द्वारा करी हुई गलतियां थोड़ी सही हुई, उनके गुरु का उन्हें आशीर्वाद मिला, तो सब कुछ तो ख़त्म हो गया था। दोबारा गुरु की शरण में गए, गुरु ने थोड़ा बहुत शुरू कर दिया, तो 6 साल अज्ञात में टैक्सी चला चला के गुजारने के बाद 6 साल बाद दोबारा कम बैक कर गए। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि व्यर्थ में किसी से नहीं उलझना चाहिए। तो हमने मानस विद्या सिखाई है लोगों को, मानस का ज़्यादातर ज्ञान दिया है। आज तक एक चीज़ का हमने ज्ञान नहीं दिया है, सिद्धि वाला। और इसीलिए हम कहते हैं कि व्यर्थ में उलझने की चेष्टा मत करिए, गलत करने की चेष्टा मत करिए, सही से जीवन में आप आगे बढ़िए। और कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति से आपको दूर से ही नमस्कार करके जाना चाहिए जिससे शक्ति आपकी ज़्यादा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक या तंत्र मार्ग में बहुत विस्तृत है, व्यापक है, और यहाँ केवल वर्चस्व का खेल है और सही होने का खेल है। सही बने रहिए, वर्चस्व बढ़ाए चले जाइए, और किसी के साथ गलत मत करिए जीवन में। और पहला जो प्रहार है वो अनायासी मत कीजिए किसी पे। गौरव शर्मा आप लिखते हैं, गुरुजी आपकी याद आती है और गुरु माँ की याद आती है, मैं भी सपने में आते हैं, मिस यू गुरुजी। चलो अच्छा है गौरव, सही है, बढ़ते रहिए आगे जीवन में। कि जो आप सोच रहे हैं वो हमें पता है, बाकी जब भी कभी चर्चा करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। सपने से पता लगने से थोड़ी होता है, मुंह से बोलेंगे आप तो सोचेंगे उसके बारे में कुछ। बाकी बढ़ते रहिए, जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं वो करते रहिए, महादेव कृपा करें। आदित्य तिवारी आप लिखते हैं, साधना देखिए जब भी शुरू होगी तो आपको जानकारी मिलेगी उसका, जुड़े रहिए, वीडियो लाइक करते रहिए। जीटी टिंकू आप लिखते हैं, गुरुजी मुझे बुला की मसान करनी है, बिल्कुल करो, बहुत अच्छी साधना है, बहुत लाभ मिलेगा उसको करने से, कर लीजिए। वीडियो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। कल हम प्रयास करेंगे नई साधना देने का, नए प्रयोग देने का। आदेश जैसे माँ का सुखबीर। और आगे भी हम आपको नवरात्रि में कुछ नए प्रयोग करने का बताएंगे, तो जुड़े रहिए सभी लोग। वीडियो लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, और ऐसी ही हम आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे, बताते रहेंगे। और तंत्र मंत्र का मायाजाल और तंत्र मंत्र की दुनिया बहुत ही विस्तृत है, जितना हम जानते हैं उतना हमने बता दिया। कुछ ऐसा भी होगा जो अभी हम नहीं जाने होंगे, तो आगे जब हम जानेंगे तो आपको बता देंगे। और जब हम आगे जान जाएंगे तो आगे भी शेष रहेगा। क्यों? क्योंकि ये समुंदर जैसा है, इसको पूरा कोई नहीं समझ सकता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको उसकी नॉलेज होती जाएगी, और वैसे वैसे चीज़ें आपके अंदर फलीभूत होती रहेंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, और आप लोगों का ज्ञान वृद्धि करते रहेंगे, और साथ में साधनाएं और उनके प्रयोग भी आप लोगों को बताते रहेंगे, ताकि आप लोग कर सकें। तो नवरात्रि में जितने भी लोग हैं वो कर सकते हैं। सिद्धकुंज का मंत्र प्रयोग कर लीजिए मनोकामना पूर्ति के लिए 9 दिन में। अगर कोई मनोकामना है आपकी, नवाण मंत्र आप उपाय करिए, प्रयोग करिए, शिव नवाण मंत्र जाप करिए। और प्ले लिस्ट में जाइए, नवाण फोल्डर है उसमें सारे के सारे प्रयोग नवाण मंत्र के हैं, नवरात्रि वाले प्रयोग हैं, वो आप देख लीजिए।
वीडियो रहेंगे तो हम जल्दी ही आप लोगों के समक्ष अपलोड करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, ऐसी ही हम महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते रहेंगे। आदेश, जय महाकाल।